तो पहले आप लोग इस वीडियो देखो। मुझे बहुत लगता है कि हर मिडिल क्लास घर में, और ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, सोशल मीडिया में वो कह रहा है ये तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से आप पहले तो 30% डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं और बाकी का आप क्या करेंगे, आप जो खर्च करते हैं उसमें आप अगर ऑर्डिनरी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको 12% का जीएसटी लगता है, थोड़ी सी महंगी चीजों पर करते हैं तो 18%, और लग्जरी गुड्स थोड़े बहुत खरीदने का अगर आपका शौक है तो वो 28%। तो ये सैलरी यहां चली जाती है। और यहां पर आप जो इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपके लॉसेस होते हैं तो सरकार आपको कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर आपको फायदा होता है तो आप 20% टैक्स दे दीजिए यहां पर, या 12.5% जो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दिया है। तो सैलरीड वाला, खास करके प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरीड इंसान होता है, उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके पास कोई पेंशन नहीं है, वो सरकारी नौकर नहीं है। उनका कौन सा बेनिफिट है जिस पर टैक्स नहीं लगता? ये सवाल जनता पूछ रही है, मिडिल क्लास के लोग पूछ रहे हैं। वीडियो में आपने देखा, इस वीडियो का सवाल जो है बिल्कुल ही जायज़ है कि अगर कोई इंसान मिडिल क्लास फैमिली सर्विस के नाम पे 30% टैक्स दे रहा है तो उसी सर्विस के नाम पे दोबारा फिर टैक्स क्यों लेना? कोई भी सामान ले जाओ उस पर टैक्स क्यों देना? कोई भी आप काम कराने जा रहे हो उस पर टैक्स क्यों देना? हर तरीके से टैक्स क्यों देना? क्या हर चलो अगर आप शेयरिंग बांट दो ना कि इतने लाख से ऊपर, क्योंकि सबका आधार कार्ड लिंक है, उसी अकाउंट से टैक्स भी जा रहा है, उसी अकाउंट से ऑनलाइन कैश भी, ऑनलाइन पेमेंट भी हो रही, तो सीरियस बात कहो ना कि इस फला नंबर या कुछ भी ऐसा प्राविधान बना दो, क्योंकि हर एक इंसान टैक्स दे नहीं रहा। बहुत जायज़ बात है कि जो सरकार ने नियम बनाया है उसी नियम के अंतर्गत जो आते हैं वही टैक्स दे रहे हैं, तो उनके लिए नियम बना दो ना कि इस नियम के अंतर्गत आने वाले लोगों को टैक्स देना ही नहीं है। एटलीस्ट वो तो सुकून से रहे, क्योंकि जिसकी सालाना इनकम 2 से 3 लाख रुपए है उसको टैक्स नहीं देना, अपना 30% टैक्स उसको नहीं देना। लेकिन जिनकी सालाना इनकम 7 लाख के ऊपर है उनको टैक्स देना है ना, तो उनके लिए क्या प्रावधान बना दो ना कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस के नाम पे वो टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं। जो उसके नीचे आ रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाओ, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और ऐसा नियम मिडिल क्लास फैमिली को सिर्फ खोखला कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस के नाम पे सब कुछ चूतिया बनाया जा रहा है, उसकी बात कभी और करेंगे। लेकिन ये नियम मुझे गलत लगता है कि अगर 7 लाख के नीचे वालों को ऊपर टैक्स लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस टैक्स के नाम पे आप जहाँ लगाते हो लगाओ, लेकिन जो उस श्रेणी में आते हैं जो 30% टैक्स देते हैं उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि लगाना चाहिए, क्योंकि सर्विस के नाम पे आप ऑलरेडी ले रहे हो। क्योंकि इतना पैसा जितना ले रहे हो, पैसे कहाँ जा रहे हो सबको पता है कि ये भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहे हैं, लुटेरे की जेब में जा रहे हैं, और ये चुनावों में जा रहे हैं कि 2024 चुनाव हुआ तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए 2024 चुनाव में खर्च हुए हैं। हाँ, विकास में जो जा रहे हैं वो दिख रहा है कि रेलवे में विकास हो रहा है तो रेल हो जा रही है, सड़क पे विकास, सड़कें बने तो सड़कें एक ही बरसात में वो गड्ढे हो जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं तो टूट के गिर जा रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं तो कोरोना जैसे महामारी टाइम पे इनका सीट की कमी हो जाती है, बेड सीट की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो जाती है, तो सरकारी स्कूल्स बन रहे हैं तो उसमें ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कहाँ पैसे जा रहे हो दिख रहा है। लेकिन बात अगर इसकी करें तो किस पर टैक्स लगाना चाहिए? मुझे लगता है कि 7 लाख ऊपर वाले जो है उनके ऊपर ये जो सर्विस के नाम पे आप पहले टैक्स ले रहे हैं उसको लेने के बाद ये शायद फालतू टैक्स कहीं कहीं लगाओ, हर जगह नहीं लगाओ। कि एक नियम बना दो कि ऑटोमेटिक उस नंबर, जिस नंबर से टैक्स पे किया है उसी नंबर से अगर कोई सामान लेता है तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेंगे, ऑटोमेटिक हो जाए। अभी नया प्रावधान आया है टैक्स का, तो वो चीज़ें होनी चाहिए और मुझे लगता है वही चीज़ें सही भी हैं।